बात का बुरा तो मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ नहीं गई। मिर्च के पौधे आजकल इतने जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं ना भाई, क्या बोलूँ, इतने घमसम भर गया खेत। ये देखो, ये ऐसे हैं भाई बंदर, अभी पके भी नहीं है ढंग से। अभी तो 3 महीने बाकी हैं इनको पकने में और बंदरों के हाल ही है, अभी इसे खाने लग गए हैं। यहाँ पे दादी जी खा रही है आम। मम्मी लाई थी आम को खेत में, और इस वाले खेत की हमने गुड़ाई भी कर ली है। यहाँ पे दादी जी खा रही है आम, और साथ में ना मैं भी खा रही हूँ अभी। मम्मी लाई थी आम को खेत में, और इस वाले खेत की हमने गुड़ाई भी कर ली है। इस खेत में हमें लग गए हैं 2 दिन, हाँ 2 दिन 2 दिन लग गए हमें इस खेत में गुड़ाई करते करते, वहाँ से और यहाँ से लेके और पूरे वहाँ तक जहाँ तक मम्मी है उससे थोड़ा आगे। तो फाइनली हमने इसकी गुड़ाई भी कर ली है, और लगे हैं लोग अपने अपने खेतों में गुड़ाई करने पे। कोई ऊपर साइड, कोई लोग चले गए हैं घर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति उत्तराखंडी व्लॉग में एक नए दिन के साथ और इस खेत के साथ। आज ना मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने इस खेत से। अभी दिन के बज रहे हैं 12:15 हो गए हैं, और हमने ना इस खेत की गुड़ाई कर ली है। खेत में मैं आ गई थी, सुबह आ गई थी 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे आ गई थी खेत में। तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस टाइम, क्योंकि माइंड में यही था कि ये खेत आज कैसे भी करके कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए खेत कंप्लीट करना है, गुड़ाई करनी है। तो वीडियो में ऐसा होता है ना कि वीडियो पे ही लग जाता है फिर ध्यान। तो मैंने कहा जब मैं पूरे खेत को फिनिश कर दूँगी उसके बाद ही व्लॉग शूट करूँगी। तो अभी दादी भी बैठी है, आम खा रही है मज़े से। मम्मी उधर चली गई है, शायद घास काट रहेगी थोड़ा सा, और मैं भी आम के मज़े ले रही हूँ। और अगर मौसम की बात करी जाए तो मौसम एकदम ऐसा हो रखा है, मतलब हल्के हल्के बादल भी छाए हैं और हल्की सी धूप भी खिली है और गर्मी भी लग रही है। तो आज देखते हैं बारिश आती है शाम को या नहीं आती है। मैं तो सोच रही हूँ अगर बारिश नहीं आएगी तो हम उस वाले खेत की गुड़ाई आधे तक कर देंगे। अगर बारिश आएगी तो बारिश की वजह से फिर गुड़ाई करना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, मिट्टी मिट्टी लगती है और अच्छे से गुड़ाई नहीं हो पाती। तो अभी देखते हैं क्या होता है शाम को। फ़िलहाल अभी दादी, मैं, मम्मी चलते हैं घर के लिए। खाना भाई लोगों ने बना रखा होगा आज भाई घर पे ही है, तो भाई को बोला था खाना बनाने के लिए, तो उसने बनाया होगा। तो जाएंगे खाएंगे और उसके बाद देखते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो चलिए दोस्तों, अभी घर के लिए चलते हैं आए। और पीछे खेत देखो भाई, गुड़ाई करके खेतों में जो रौनक खिलती है ना, बहुत ही बढ़िया भाई। खेत में गुड़ाई करके 4 चांद लग जाते हैं। हमने 2 खेत की गुड़ाई कर ली है और वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब कुछ दिन बाद मंडवा बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा यूरिया खाद वगैरह डालेंगे तो वो और बढ़िया खिल जाएगा। और अभी एक खेत और बच रखा है हमारा, उसमें भी गुड़ाई करेंगे शाम को। टाइम अभी 12:30 हो गया है, और मैंने कुदाल वहीं रख दिए हैं, 3 कुदाल, और ये कुदाल को मैं घर ले आई हूँ। और आगे से मम्मी जा रही है। दादी तो फिर मैरवा गांव चली गई है। दादी की वहाँ बेस्ट फ्रेंड रहती है, मतलब दादी की दोस्त है वो। वहाँ से तो बारिश आने लग गई है, और अभी आ सकती है यहाँ भी बारिश। और उस साइड से भी, दूधा तोली से भी काला हो गया है आसमान, और यहाँ से भी अब बची है धूप यहाँ बीचों बीच में। तो देखते हैं क्या होता है। ये ताजी औरों का घर है।
कुकू कुकू डॉगी। कुकू मिट्टी के हाथ हो रखे मेरे। और ये देखो भाई, मिर्च के पौधे आजकल इतने जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं ना भाई, क्या बोलूँ। इतने घमसम भर गया खेत। परसों तो कितने छोटे थे यार, और आज देखो कितने बड़े हो गए। यहाँ पे नीचे भिंडी के और फ्राजवीन, ये गौशाला हमारी। सामने खुलेटी, आड़ू के पेड़, अखरोटों के पेड़, आड़ू के, इसमें प्याज है, उसमें भी, लेकिन इसको भी निकालेंगे। प्याज को पक चुका है प्याज अब, तो अब इसको भी खोदेंगे और निकालेंगे इनको भी, क्योंकि अब पानी से ख़राब होने की संभावना है ना उनकी। तो इसलिए जब भी टाइम लगेगा हमें, जिस दिन धूप होएगी अच्छी सी, वैसे तो आज निकाल सकते थे बट शाम को फिर बारिश बता रखी है तो इस वजह से आज नहीं निकालेंगे, अब कल ही निकालेंगे। देखो गुलाब के फूल, वाह। कल ये वाला गुलाब खिला था, आज तो ये भी खिल गया। वाह, केले का तो झुंड भी तैयार हो चुका है, और एक झुंड यहाँ पे ये। पर अगर बंदर ना रखे इसको, अगर बंदर खा दे पहले तो फिर तो खा लिया हमने, क्योंकि आज ना यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी आ रखे हैं। यहाँ नीचे बहुत, यहाँ से आ रहे हैं ऊपर केले बंदर। और अभी अखरोटों को पकने के लिए 3 महीने मान के चलो, 3 महीने अभी हैं, और बंदर अभी से लग गए हैं अखरोटों को खाने में। मतलब जब मैं सुबह उठी तो इस वाले पेड़ में जा रखा था एक बंदर, और फिर मैंने उसको भगाया, फिर वो फिर वो अभी आया थोड़ी देर पहले, तो इस वाले पेड़ में चढ़ जा रहा है सबसे ऊपर, और फिर वहाँ तक पत्थर भी नहीं जा पा रहा है, और वो फिर नीचे ही नहीं आ रहा है भाई। ऐसे हाल हैं बंदरों के, क्योंकि मुश्किल से निकाला उसको पेड़ से, ले गए हैं अभी इस साइड के लिए। ये देखिए, ये खा रखे हैं बंदरों ने अखरोट के छिलके, देखो ये देखो, ये ऐसे हैं भाई बंदर। अभी पके भी नहीं है ढंग से, अभी तो 3 महीने बाकी हैं इनको पकने में, और बंदरों के हाल ये हैं, अभी से खाने लग गए हैं। तो 3 महीने तक तो वो हमारे सारे अखरोटों के पेड़ साफ़ कर देंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी आई मैं खेत से, खाना वगैरह खाया और फिर बैठी रही, थोड़ा बर्तन वगैरह थे, बर्तन वगैरह धोए, और फिर बैठी रही, थोड़ा सा फ़ोन देखा, रील्स वगैरह देखी, और एक जीके की बुक थी वो पढ़ी मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ज्ञान लिया जाए आज, तो थोड़ी सी जीके की बुक देखी। तक ना बंदर आ गए, तो मैं ऐसे आई, फिर बंदर को भगाने लग गई, फिर ऐसे ही यहीं पे बैठी रही, ऐसे ही सोचने लगी, क्योंकि अभी तक ना मैंने रुद्रप्रयाग रहना था, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपको बता दिया जाए। दरअसल दोस्तों मैंने ना अभी यहाँ नहीं रहना था घर पे, अभी मैंने रहना था रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग ना हमारे उत्तराखंड का एक ज़िला है रुद्रप्रयाग, जो कि गढ़वाल मंडल में पड़ता है। तो अभी मैंने रुद्रप्रयाग में ही रहना था, मतलब वहाँ ना हमारे कॉलेज से ABVP जो संगठन है तो वो ना पूरे उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनमें अलग अलग कॉलेज हैं, तो उन कॉलेजों में एक संगठन काम करता है हमेशा, वो संगठन है ABVP। तो ABVP का ही एक प्रोग्राम था हमारे रुद्रप्रयाग ज़िले में, तो पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जगह से वहाँ बच्चों ने जाना था, कॉलेज के बच्चों ने। तो वहाँ ना कुमाऊँ के बच्चे भी आ रखे होंगे और गढ़वाल के बच्चे भी जा रखे हैं वहाँ पूरे, तो वहीं जाना था मैंने भी, बट नहीं जा पाई। तो मन भी था मेरा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, मन भी बहुत करता है जाने का, देखने का बाहर, और ख़ासकर जब ABVP का नाम आए, ABVP का नाम सुन के ना दिल को एक सुकून सा मिलता है कि हाँ हमारे खुद छात्र हितों में हम अपना योगदान दे रहे हैं।
तो ऐसा ना मैं खुश हो गई थी कि हाँ वहाँ जाऊँगी करके। तो जब मैंने उसकी डेट देखी तो डेट जो थी वहाँ की वो थी 20 तारीख से और 24 तारीख तक। तो 20 तारीख से 24 तारीख तक की डेट थी, तो फिर मैंने ना कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा कि अगर हम 20 तारीख को अगर वहाँ से स्टार्टिंग है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ता अगले दिन 19 तारीख को, और फिर वहाँ से आते हम 25 तारीख को। तो मान के चलो मेरा पूरा एक हफ़्ता उसमें वेस्ट हो रहा था। तो वैसे तो मैं चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आजकल घर में ना बहुत सारे काम हो रखे हैं। और काम ऐसा हो रखा है कि एक तो गुड़ाई चल रही है खेतों में, और दूसरा क्यारियों में आजकल प्याज वगैरह भी हैं तो उनको भी निकालना है, और बहुत सारे काम हैं बहुत। उस वजह से मैं नहीं गई। फिर मम्मी ने भी मना कर दिया था। मम्मी ने कहा कि तबीयत ख़राब है मेरी और गुड़ाई भी चल रही है और तू वहाँ जाएगी एक हफ़्ते के लिए, तो एक हफ़्ते के लिए तू वहीं जाएगी तो फिर गुड़ाई कौन करेगा। तो फिर क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि खेत में ना मैं ही काम करती हूँ ज़्यादातर, मम्मी भी करती है बट मम्मी से उतना नहीं हो पाता है क्योंकि घर का काम भी देखना होता है, गौशाला का काम भी देखना होता है और साथ साथ में खेत का भी देखना पड़ता है। तो इस वजह से मम्मी ने भी मना कर दिया था। और फिर मैंने कहा क्या ही जाना है, कभी देख लेंगे, घूमने का प्लान बनाएंगे। वैसे तो मैंने दोस्तों को बोला है, जो मेरे क्लासमेट है सबको बोल रखा है मैंने कि घूमने चलेंगे एक दिन पूरे, बट देखते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं वो लोग। मन तो मेरा भी बहुत है घूमने का, कहीं जाएंगे, मंदिर जाएंगे या फिर कुछ अच्छी सी जगह जाएंगे, भले 2-3 दिन के लिए जाना पड़े बट मैं जाऊंगी ज़रूर। तो इस वजह से जब मैं वहाँ रुद्रप्रयाग की फ़ोटोज़ वगैरह देख रही हूँ दोस्तों की, मुझे भी बहुत सारे कॉल आए वहाँ के लिए कि वहाँ जाना है करके। गढ़वाल से तो रहे बट कुमाऊँ से भी 2-3 लड़कियों के मैसेज आए, कॉल आए कि हम वहाँ आ रहे हैं रुद्रप्रयाग, तो तुम भी आओगी क्या। तो मन तो किसका नहीं करता है जाने का, बट मैं नहीं गई। तो उस बात का बुरा तो मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ नहीं गई। तो वहाँ वैसे कुछ खास तो है नहीं, बट यही था वहाँ कि अभ्यास वर्ग था। अभ्यास वर्ग में यही बताया जाता है कि हम आगे अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाएंगे, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। तो ABVP मतलब आप लोग जानते ही होंगे उसको कि ABVP क्या है। अगर नहीं है आपको पता तो मैं बता देती हूँ। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संगठन है जो कि छात्र हितों में कार्य करता है और हमेशा ना छात्रों के हित में सोचता है और बात करता है, यही बताया जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों हो चुकी है रात, वो भी घनघोर वाली रात। तो मैं ना उस टाइम फिर उसके आगे व्लॉग बनाया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला मुझे। मैंने मतलब सीधे चाय वगैरह बनाए और सीधे खेत में भाग गई थी गुड़ाई करने के लिए। गुड़ाई करी, बांझ काटा और सीधे घर, गाय का दूध निकाला, चाय बनाई और प्याज काटा। तो प्याज की वजह से ना आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे कि आंसू आ रहे होंगे मेरे। तो प्याज काटते टाइम ना मिर्च लगी गई थी। तब तक याद आ गया कि मैंने व्लॉग ना आधा अधूरा शूट कर रखा है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहेगा ठीक ऐसे मेरे साथ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।